बात कब्ज़े की तो कब्ज़ा और इंतखाबात, ये दो मामला जो इन दिनों काफ़ी दिखाई दिए, और जहां हमने कल भी आपको दिन भर में बताया था कि इंतखाबात के दौरान सरकारी ज़मीन को कई जगहों पर कब्ज़ा भी किया गया, तो हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये बिमना के इलाके की वो तस्वीर है जो कल तक नहीं हुआ करती थी। यहाँ लोगों को तेल फराहम करने के लिए एक डिपो भी हुआ करता था, लेकिन अब डिपो की टैंकी सड़क पर आ चुकी है, और जहाँ डिपो की टैंकी हुआ करती थी वहाँ पिछले 3 ही दिनों में इमारत बन चुकी है। लोग यहाँ रो रहे थे, लोग तरस रहे थे, लोग परेशान थे। हुआ अफरा तफरी का आलम श्रीनगर में और श्रीनगर के साथ साथ दूसरे कस्बों में, लेकिन सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस खबर जो हमने कल पहुँचाई थी, हमारे पास पहुँची थी, हमने रात को दिन भर में आपको दिखाया था, इसी खबर की तहकीक करने जब हम आज श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पहुँचे तो हमें बड़ा चौंकाने वाला इंकशाफ भी हुआ। हमें ये भी यहाँ मालूम हुआ कि ये ज़मीन जो है, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है, बरलबे सड़क ज़मीन है और हाईली कमर्शियल एरिया में ज़मीन जो है, इसको कोड़ियों के दाम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉट कर दिया है, और जिसके नाम अलॉट कर दिया है उससे कोड़ियों के दाम ही वसूल किए। सरकारी खाते में तो कोड़ियों के दाम ही दिखाए गए, लेकिन बाकी क्या कुछ किया होगा उसके हवाले से हम यही कह सकते हैं कि वल्लाह आलम बेसवाब। कोड़ियों के दाम तो ज़मीन बेची गई है, ये सरकार की ज़मीन है, एसडीए की ज़मीन है, इसको कोड़ियों के दाम तो बेचा गया, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि कायदा और कानून का लिहाज भी नहीं रखा गया। अलॉटमेंट, कोई भी सरकारी ज़मीन को बेचने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर ऑक्शन किया जाता है, अखबारों में उस ऑक्शन की तशहीर की जाती है। लेकिन आज हम एसडीए के दफ्तर जब पहुंचे तो वहां हम वीसी से तो मिल नहीं सके, लेकिन हमें जो बाकी कुछ मामलात वहां पे देखने को मिले उसे हमें यही पता चला कि किसी भी अखबार में कोई भी इसकी तशहीर नहीं हुई है, और इसके साथ साथ कोई भी ओपन ऑक्शन नहीं हुआ है, बल्कि डायरेक्ट अलॉटमेंट है। और अलॉटमेंट के हवाले से ये भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं कानून के जो कमज़ोर नुकात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस सारे मामले में पानी डालने की कोशिश की गई है। तो सरकार की ज़मीन बिमना के इलाके में और बिमना की बरलबे सड़क ज़मीन पर कब्ज़ा किया, अब वहाँ दुकान तो बन चुकी है, और अब उसके बाद उस दुकान को कोई गिरा नहीं सकता है। सरकार की ज़मीन टाइम टाइम फिश हो ही जाएगी। लेकिन सनत नगर में भी ज़रा ये गौर करिए, सनत नगर बाईपास क्रॉसिंग के ऊपर ग्रिड स्टेशन से थोड़ा सा आगे अब बाएं तरफ देखें तो परसों तक वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन इस हड़ताल और इस सूरत हाल के दौरान यहाँ सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा भी हुआ है, और यहाँ पर ये ज़मीन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बताई जाती है। हमें गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के हवाले से यही मालूम हुआ है कि ये ज़मीन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की थी, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ये ज़मीन ये किसी बड़े साहब ने अब अपने कब्ज़े में ले ली है, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदार अब यहाँ पे सिर्फ तमाशा देख रहे। बन रहा है और बनते बनते इस पर दीवार बन जाएगी, छत हो जाएगी, स्लैब डल जाएगी, और उसके बाद कानून के नुकात का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा प्लस कानून दोनों का इधर का उधर किया जाएगा। ये अरबाब इक़दार से लेके अवाम तक होश के नाखून लेने की खबर, क्योंकि हमारे यहाँ जब कुछ भी ऐसे हालात होते हैं तो सरकारी और गैर सरकारी जज को जहाँ मिलता है उस पर कब्ज़ा ही करता रहता है, और हमने दिखा दिया। हमारा काम है दिखाना, और इस दिखाने के बाद हम कुछ और बता नहीं सकते, क्योंकि हमें जो रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ श्रीनगर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से मालूम आज हुआ, उसको देख के हम यही कह सकते हैं कि इलाही यहाँ तो बहुत कुछ माजरा गड़बड़ है। लेकिन अब दूसरा मामला, और दूसरे मामले में रावलपुरा शोपियान, और शोपियां में रावलपुरा शोपियां में चंद रोज़ कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत नजर आतिश होने की वजह से अब स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालबात को तालीम हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का ये भी कहना है कि स्कूली इमारत नजर आतिश होने की वजह से उनकी तालीम मुतासर हुई है, और उनने अब सरकार से अपील किया कि मज़कूरा स्कूल को जल्द जल्द मुरम्मत की जाए ताकि बच्चों की तालीम पर असर ना पड़े।